Hello students, welcome to the another part of biology practice question series and in this part मैं again discuss करने वाला हूँ some important questions of biology which are going to be very helpful in your BSc nursing and paramedical entrance exam. सो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें आपकी प्रिपरेशन करने के लिए. तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो. क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज इन बर्ड्स अकर्स एट द लेवल ऑफ. जो बर्ड्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन से लेवल पर होता है? इट इज ऑन द लेवल ऑफ पैराब्रोंकी लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होता है बर्ड्स में. सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. कितना सरफेस ऑफ वाटर कितना परसेंट जो मतलब अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है? तो फिर 75% है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है. ये बहुत कॉमन और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबॉडी इज मेड ऑफ जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है वो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती हैं? सो इट इज़ मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ये टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं एंटीबॉडीज़. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड. मतलब कि जो हमारी कॉपीज़ बनती हैं जो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से, उसे हम क्या कहते हैं? एंड इट इज़ कॉल्ड क्लोनिंग. इसमें क्लोनिंग एक ऑप्शन होगा ये. हाँ, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. सो क्लोनिंग इज द प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स अकर्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज इज. जो 95 साइटोप्लाज्म जो होता है आरबीसीज उसमें 95% जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है. सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में वो रहती है हीमोग्लोबिन की. सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज ब्लैंक सेल्स ऑफ फ्लोएम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. कौन से सेल्स होते हैं फ्लोएम के जो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट? तो वो जो सेल्स रहते हैं दे आर सीव एलिमेंट्स. सीव एलिमेंट्स आर द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज. एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होता है उसका जो नेम होता है एंड दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस होता है इट इज एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज ब्लैंक ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन. जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कितना रहता है? तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन की जो परसेंटेज रहती है दैट इज 5 to 7% होता है टोटल ट्रांसपायरेशन में से क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. सो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंशन थ्योरी टेंशन इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन. जो मतलब कि क्वेश्चन टेंशन थ्योरी है तो इसमें जो टेंशन है वो किसके द्वारा क्रिएट करा जाता है? इट इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन. ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट इंटर्स इनटू द ब्लैंक पार्ट इन द फिशेस. साइनस वेनोसस. मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिश के कौन से पार्ट में फर्स्टली एंटर करता है? सो इट इज एंटर इनटू द फर्स्टली साइनस वेनोसस part in the fish. So option A is right. Next question देख लेते हैं that is ozone depletion occurs commonly due to. ozone depletion किसकी वजह से commonly होता है किस कारण? तो it is due to the chlorofluorocarbons. chlorofluorocarbons की वजह से मतलब कि CFC की वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है. ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म सेल. सेल का टर्म किसने दिया था? सेल नेम. तो it is coined by the Robert Hooke. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है लव साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेल वाला जो क्वेश्चन था 212 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. लव साउंड जो होता है जैसे कि हार्ट है वो 2 साउंड प्रोड्यूस करता है लव डब. सो जो लव साउंड होता है वो किसकी वजह? क्लोजर ऑफ इनलेट वाल्व. जो इनलेट वाल्व होता है वो जब क्लोज होती है तब लव साउंड प्रोड्यूस करती है लव साउंड. तो इसकी वजह से लव साउंड आता है. तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है इन कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर फॉलोइंग डज नॉट अकर्स और अकर्स एट लो लेवल. ये जो जब हाई टेम्परेचर रहता है उस कंडीशन में हाई टेम्परेचर की कंडीशन में तो इनमें से एक प्रोसेस है जो नहीं होती है या तो होती है तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर होती है एंड दैट इज थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है जब हाई टेम्परेचर रहता है तो या तो बिल्कुल ये होगी नहीं और या फिर होगी तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर होगी. इसलिए जो ऑप्शन सी है वही राइट हो जाएगा. यही प्रोसेस रहती है जो नहीं होती थर्मोजेनेसिस. Next, who first observed and thus hypothesized that the new cells are formed of the previous existing living cells. ये जो है जो सेल थ्योरी है उसी में से एक टर्म है कि जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर टर्म एक था. ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ये टर्म जो है ये इस विर्को ने दिया था. विर्को ने ये बताया था कि जो न्यू सेल्स आते हैं वो जो पहले के एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं. सो यही मतलब एक हाइपोथेसिस करी थी, एक इमेजिनेशन करा था कि ऑब्जर्व करा था कि
जो न्यू सेल्स हैं आर फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, लिविंग सेल्स। तो यही जो ये जो ऑब्जर्व किया था फर्स्ट, ये करा था रुडोल्फ वर्को ने। सो ऑप्शन बी इज राइट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन 16 है 216 इन हार्डी वीनबर्ग फॉर्मूला। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे आप इसके भी कर सकते हैं, इतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट ब्लैंक सपोर्टेड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी किसने सपोर्ट की थी? सो इट वाज सपोर्टेड बाय द लीनियस सपोर्टेड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है? सो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है 60 to 80% प्रोटीन्स किसमें प्रेजेंट होती हैं? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज 21, 19 और 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग भी थी एंड साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, इसकी वजह से मैंने उन्हें स्किप कर दिया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दैट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच डज नॉट रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज कॉल्ड। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर मूवमेंट मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे कौन से किसकी वजह से वो उसे मतलब कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ऐसा कौन सा उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंड इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है उसमें जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें किसी भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नॉट रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। सो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय लाइट एंड। जो क्या है द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय लाइट एंड। जो एक्वाटिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो डिटरमाइन करी जाती है लाइट से एंड किसकी वजह से? एक और चीज है एंड दैट इज थ्रू न्यूट्रिएंट्स। सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा फर्स्ट लेयर है सेल वॉल की वो किस इज फॉर्म्ड इज प्राइमरी वॉल। से हम प्राइमरी वॉल का नेम देते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल इन ग्रासलैंड्स इज अबाउट। जो एनुअल रेनफॉल होती है ग्रासलैंड में कब लगभग मतलब कितने? तो 250 to 70 mm होती है। 250 to 70 मिलीमीटर तक रहती है एनुअल रेनफॉल इन ग्रासलैंड, अप्रॉक्स एक एवरेज मान के चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 25 कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट्स ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल अकर्स ड्यू। जो एक क्या रहती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल रहती है जिसमें क्या रहता है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन का कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट में। तो वो किसकी वजह से होता है? तो इट इज ड्यू टू नाइट्रोसोमोनास। ड्यू टू नाइट्रोसोमोनास क्या होता है? अमोनिया या फिर अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट इज सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ। सेलुलोज सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है किसका? प्राइमरी वॉल का। प्राइमरी वॉल में क्या होता है? मेजर कंपोनेंट जो रहता है दैट इज सेलुलोज। सो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमिंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथर्म। हमिंग बर्ड है जो एक एग्जाम्पल किसका है? हेट्रोथर्म का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हमिंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमिंग बर्ड किस का एग्जाम्पल है इनमें से? एक्टोथर्म का, इंडोथर्म का, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का या हेट्रोथर्म का? सो हमिंग बर्ड हेट्रोथर्म एक कैटेगरी होती है, उसमें क्या आती है? हमिंग बर्ड आती है। सो हमिंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथर्म। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इज। सर्विकल वर्टिब्रे का इसमें कितना नंबर होता है? दैट इज 7। सर्विकल वर्टिब्रे जो होती हैं वो 7 होती हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोफैगोसोम्स आर। ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोफैगोसोम्स जो होते हैं दे आर दोज लाइसोसोम्स विच ईट पार्ट्स ऑफ देयर ऑन सेल्स टू जनरेट एनर्जी। ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं? खुद के ही सेल के पार्ट ईट करते हैं और उन्हीं से एनर्जी को जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ में दोज लाइसोसोम विच ईट ओल्ड एंड वार्म आउट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या रहते हैं कि वो लाइसोसोम्स रहते हैं जो ईट करते हैं ओल्ड एंड वार्म आउट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है? ओल्ड एंड साथ ही साथ में वार्म आउट और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। सो ये जो ए और बी दोनों ही ऑप्शन ऑटोफैगोसोम्स के लिए राइट है। ऑप्शन ए एंड बी बोथ हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैपवुड इज फॉर्म फ्रॉम। सैपवुड किससे बनता है? देन सैपवुड इज फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम से सैपवुड का फॉर्मेशन होता है। सो ये कुछ अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस होंगे, 28 to 30 ये मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि समझ में आ गई हों चीज़ें। जो कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके डाउट को क्लियर करें। एंड एक बार फिर से कहना चाहूँगा दैट चैनल पर नया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें एंड इसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून।